एक रेगिस्तान जहां कुछ समय पहले तक पानी का नामो निशान नहीं था। फिर एक दिन उसी रेगिस्तान में पानी का ऐसा फव्वारा उठा जिसने सबको हैरत में डाल दिया। 28 दिसंबर 2024 का दिन राजस्थान के जैसलमेर की मोहनगढ़ तहसील के बीड़ी गांव में हो रही थी ट्यूबवेल के लिए खुदाई। इतने में अचानक जमीन से इतना तेज पानी निकला कि कई फीट ऊंची धार घंटों तक बहती रही, जिससे आसपास समंदर जैसा नजारा हो गया था। यहाँ दिन के समय एक बोरवेल ड्रिलिंग का काम चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मशीनें चल रही थी, वर्कर्स काम में बिजी थे। लेकिन अचानक जमीन के अंदर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। इस आवाज ने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। कुछ ही सेकंड में उस बोरवेल से पानी की एक मोटी और तेज धार आसमान की ओर उछलने लगी। पानी की लहर इतनी ताकतवर थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। पहले जिस बोरवेल से पानी छोटी सी जगह से निकल रहा था, पानी के दबाव ने उसे इतना बड़ा करके रख दिया कि उसने एक कुएं का साइज दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो धरती फट गई हो। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि पास खड़ा होना भी नामुमकिन था। मजदूरों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगर उस पानी के तूफान के बीच कोई हाथ या पैर फंस जाता तो वो पलक झपकते ही टुकड़ों में बदल जाता। डर के मारे सारे वर्कर्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन उस वक्त काम में इस्तेमाल की जा रही भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन पानी के साथ उस गड्ढे में समा गई। सभी को लगा कि कुछ देर बाद पानी का बहाव रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा दिन और फिर पूरी रात पानी इसी तरह बेकाबू होकर बहता रहा। अगली सुबह तक ये नजारा वैसा का वैसा ही था। इस अजीब और खतरनाक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। जैसे ही ये खबर आसपास के लोगों और वर्कर्स से बाहर निकली, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल गई। इतना कि हर जगह पर इसी की न्यूज चल रही हो। लेकिन आखिर ये हादसा इतना फेमस क्यों हो रहा है? बोरवेल तो बहुत लोग बनाते हैं अपने खेतों में, लेकिन इस बोरवेल को बनाते टाइम ऐसा क्या हो गया कि 2-3 दिन तक पानी बहना रुका ही नहीं और ड्रिलिंग मशीन तक इसके अंदर फंसी रह गई। इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि ड्रिलिंग मशीन काम कैसे करती है और बोरवेल कैसे बनाए जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 टैंक है, एक टैंक में पानी है और दूसरा खाली है। अगर हम इन दोनों टैंकों को एक पाइप से जोड़ देते हैं तो पानी बिना रुके खाली टैंक में बहता जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों टैंकों में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। इस सिचुएशन को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब पानी का बहाव तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों टैंक में पानी का दबाव, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर नहीं हो जाता। अब मान लीजिए अगर हम इस पाइप में कहीं पर छेद करके एक और पाइप लगा देते हैं तो पानी बाहर निकलने लगेगा। ये पानी तब तक बहता रहेगा जब तक उसकी ऊंचाई उस पाइप के मुंह के लेवल से बराबर नहीं हो जाती। यही बात असल जमीन में भी होती है। हम जानते हैं कि हमारी धरती प्लेन नहीं होती, कहीं पहाड़ होते हैं तो कहीं गहरी घाटियां। मान लो जमीन के नीचे पानी का एक लेवल है जिसमें इस तरह से पानी मौजूद है, जो किसी जगह ऊंचा और किसी जगह नीचा है। ऐसे में हम ऐसी जगह ड्रिल करते हैं जहां पानी का लेवल नीचे हो तो पानी अपने आप बाहर नहीं आएगा, और अगर हम उस जगह पर ड्रिलिंग करते हैं जहां पानी का लेवल ऊपर हो तो पानी बाहर निकलने लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे हमारे टैंक के पाइप में छेद कर दिया, ठीक इसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 28 दिसंबर को बोरवेल की खुदाई ऐसे एरिया में हो रही थी जिसके नीचे पानी का लेवल नीचे था, और उसी जगह खुदाई करी गई तो पानी जो लंबे समय से जमीन के नीचे दबा हुआ था वह अचानक से जबरदस्त दबाव के साथ ऊपर आ गया। वैज्ञानिक और आसपास लोग इसे लेकर अलग अलग रीजन बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण इस इलाके में ग्राउंड वाटर का लेवल तेजी से रिचार्ज हुआ है। पानी का स्तर बढ़ने के कारण यह दबाव बना और जमीन के नीचे फंसा हुआ पानी एक फव्वारे की तरह बाहर निकल आया। लेकिन इस तरह की घटना रेगिस्तान जैसे सूखे और पानी की कमी वाले इलाके में इम्पॉसिबल मानी जाती है। राजस्थान के इस एरिया में जहां बारिश कम होती है और पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है, इस तरह अचानक पानी फूटना शॉकिंग है। इसलिए यह घटना वैज्ञानिकों और वहां के लोकल्स के लिए एक पहेली बन गई है। तो सवाल उठता है कि इतना ज्यादा पानी कैसे आया? तो कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना सरस्वती नदी से जुड़ी हो सकती है। माना जाता है कि सरस्वती नदी का पानी राजस्थान के जमीन के नीचे गुप्त रूप से बह रहा है।
सरस्वती नदी हिमालय से निकलने वाली सबसे विशालकाय नदी थी और हजारों साल पहले यह नदी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होकर बहा करती थी। लेकिन समय के साथ यह नदी धरती के अंदर समा गई। माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले यह नदी गायब हो गई थी। इसी नदी के किनारे महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन जब कोई नदी गायब होती है तो वह अपने पीछे कुछ निशान जरूर छोड़ जाती है। इसरो ने सैटेलाइट की मदद से जब इन निशानों की छानबीन की तो पता चला कि राजस्थान के थार रेगिस्तान के नीचे एक बहुत बड़ी नदी बहा करती थी। इसरो ने इन डेटा के आधार पर एक मैप तैयार किया जिससे पता चला कि उस नदी की चौड़ाई करीब 5 से 10 किलोमीटर तक थी। अब आते हैं जैसलमेर पर। इंडो पाक बॉर्डर के पास जैसलमेर में बोरवेल का पानी फ्रेश है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? इस फ्रेश पानी की आइसोटॉपिक स्टडी कार्बन और ट्रिटियम की अवेलेबिलिटी से पता चला कि यह पानी हिमालय से आया हुआ है और करीब 20,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस इलाके से दूर जाते हैं, पानी नमकीन होता जाता है। यह बात साफ करती है कि यहाँ जरूर कोई प्राचीन नदी बहा करती थी जो हिमालय से निकल कर आती थी। पुराने समय में भी वेदों में इसका उल्लेख है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई और नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी नदी आखिर कैसे सूख सकती है? इसका जवाब टेक्टोनिक शिफ्टिंग में छिपा है। धरती के अंदर मौजूद प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। इसी मूवमेंट की वजह से पर्वत बनते हैं और धरती के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है। इसी टेक्टोनिक मूवमेंट ने नदियों को भी प्रभावित किया, जैसे कि यमुना नदी पूर्व ईस्ट की ओर शिफ्ट होकर गंगा से मिल गई और सतलज पश्चिम वेस्ट की ओर शिफ्ट हो गई। इसी बदलाव के कारण सरस्वती नदी का रास्ता कट गया। जब इसका पानी यमुना और सतलज जैसी सहायक नदियों से नहीं मिल पाया तो यह नदी धीरे धीरे सूखने लगी। आज भी सरस्वती नदी हिमालय से निकलती है, लेकिन इसका पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता है या फिर यह नदी धरती के अंदर समा जाती है। इसके पीछे टेक्टोनिक शिफ्टिंग के अलावा क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर जैसे और भी कई कारण हो सकते हैं। खैर, अब वापस आते हैं जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास, जहां पिछले 3 दिनों से पानी लगातार धरती से बाहर निकल रहा है। सवाल उठता है, क्या यह सरस्वती नदी का पानी हो सकता है जो सैकड़ों सालों बाद धरती से बाहर आ रहा है? जवाब है हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सरस्वती नदी के सूखने के बाद उसका पानी कहीं अंदर दबा रह गया हो। जब कोई नदी सूखती है तो वह अक्सर अपने पीछे कई वाटर पॉकेट्स छोड़ जाती है। ये पॉकेट्स समय के साथ धरती के अंदर दबकर रह जाती हैं। वहां मौजूद पत्थरों और मिट्टी के दबाव से ये पानी कंप्रेस होकर जमा होता रहता है। और नहीं इसलिए क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि यह सरस्वती नदी का पानी ना हो बल्कि किसी अन्य स्रोत का पानी हो। अब सवाल ये उठता है कि यह पानी बाहर क्यों आ रहा है? जब 28 दिसंबर 2024 को यहाँ ड्रिलिंग की गई तो संभव है कि एक कंप्रेस्ड वाटर पॉकेट में पंचर हो गया। जैसे टायर पंचर होने पर हवा तेजी से बाहर निकलती है, वैसे ही यह पानी बाहर निकलने लगा। यह पानी कितना पुराना हो सकता है, इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। हो सकता है यह हजारों साल पुराना हो या शायद लाखों साल। राजस्थान में इस तरह के वाटर पॉकेट्स मिलना कोई नई बात नहीं है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर मामलों में ये पॉकेट्स पानी की बजाय गैस से भरे होते हैं। ये गैस धरती की सतह को क्रैक करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। कई बार जब ये गैस निकल जाती है तो धरती धंस भी सकती है। राजस्थान में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर बीकानेर में रातों रात 1.5 बीघा जमीन 70 फीट नीचे धंस गई थी। एक और घटना में बीकानेर की जमीन अचानक फटकर कई फीट नीचे चली गई। ढोलपुरा में तो एक मकान ही गिर गया जिसमें 2 लोग मारे गए। 2023 में एक ऑटो सड़क पर चलते वक्त अचानक गड्ढे में समा गया क्योंकि सड़क धंस गई। ऐसे हादसे ये दिखाते हैं कि राजस्थान की धरती के नीचे गैस पॉकेट्स और कमजोर परतें अक्सर समस्याएं पैदा करती हैं। मोहनगढ़ में फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार गैस के बजाय यह पानी था। गैस के मॉलिक्यूल्स पतली जगहों से आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन पानी गैस से ज्यादा डेंस होता है। इसलिए पानी तभी बाहर आता है जब वहां ड्रिलिंग की जाए या किसी और वजह से दबाव कम हो। यही कारण है कि मोहनगढ़ में हमें यह अनोखा नजारा देखने को मिला। हो सकता है यह पानी सरस्वती नदी का हिस्सा हो या फिर धरती के नीचे जमा हुआ कोई प्राचीन स्रोत।
लेकिन यह निश्चित है कि इस घटना ने हमारी पुरानी थ्योरीज और राजस्थान की भूगर्भीय संरचना पर सोचने को मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।